आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। और ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। परमेश्वर लोगों को जो है उनके मैरिड लाइफ्स को ब्लेस करता, बच्चों की माँ बनाकर परमेश्वर उन्हें उत्तम आशीष देता है। इसी तरह से ये बहन नेहा है, अपनी गवाही देने के लिए आए। ये कहते हैं कि 8 जून 2019 को मैरिज हुई और मैरिज के बाद कहते हैं जैसे ही अटैक होने लगे, सपनों में दुष्ट आत्माएं आवाजें आनी और नील पड़ने, दवा पड़ने, ऐसे कहते हैं कि अटैक होने लगे और सांप दिखाई देते थे और ऐसा लगता है जैसे पैरों पर सांप डंक मार रहा हो। पीरियड रेगुलर हो गए और कहते हैं कि ऐसे जिसकी वजह से पीरियड भी नहीं आते थे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के अटैक भी लगातार बढ़ते गए। जब डॉक्टर के पास गए तो इनकी स्कैनिंग हुई और डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो लेफ्ट ओवरी है उस साइड पर एक जड़ वाली रसौली है। क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि मांस वाली रसौलियां हैं और वो कभी नहीं जाएंगी जब तक आप ऑपरेट नहीं करवाओगे और तब तक आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने बोला कि इनके मांस वाली जड़ वाली रसौलियां लेफ्ट साइड के ऊपर, और डॉक्टर ने बोला था कि जब तक ऑपरेशन करवा के उन जड़ वाली रसौलियों को हटाया नहीं जाएगा, ऑपरेट नहीं किया जाएगा, तब तक आप मां नहीं बन सकते। और कहते हैं कि और उन्होंने बोला कि उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उन रसौलियों को रिमूव करें और फिर प्रेगनेंसी हो जाए। और जिसकी वजह से ये कहते हैं कि हम लगातार 2 साल मेडिसिन खाते रहे। और आप जम्मू में अपने कितने हॉस्पिटल्स में दिखाया? 20 से 25 हॉस्पिटल जो डॉक्टर को दिखा चुके हैं। 20 से 25 डॉक्टर्स को इस बहन ने दिखाया अलग अलग तरह के, और कहते लगातार इलाज करवाते, लाखों रुपया खर्च कराया, लेकिन एक भी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए? नहीं। और कहते हैं कि ऐसे ही पूरी आस छोड़ती थी और लोग बोल रहे थे कि क्या फायदा उस ऐसी लेडी का जो मां ना बन सके। और 25 कहते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लगातार मेडिसिन खाई, 2 साल मेडिकल ट्रीटमेंट और कोर्स चले, लेकिन कोई आराम नहीं। अन्य जगहों पर भी गए, कहते फिर भी कोई आराम नहीं आया। और फिर आपके जो है हस्बैंड, इनके आपके परिवार वाले लोग आपको अब सेकंड मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे। हाँ जी। क्या कहते थे लोग आपको? लोग कहते हैं कि तुसी दूसरी मैरिज करवा लो। आप कभी हमें यही कहते थे कि आप छोड़ दो इसको। कहते थे छोड़ दो। और फिर आपने क्या डिसीजन लिया था? हमने यही डिसीजन है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। ओके। और देखिए किस तरह से परमेश्वर ने इन बहन को छुआ। जैसे आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारा एक सिस्टर विजयपुर में रहते हैं, तो उधर पास्टर हैं, वो इधर पापा के सन हैं। उन्होंने बोला एक बार आप उधर चलो, 100% आपको आशीष जरूर मिलेगी। और फिर आप 20 फरवरी 2022 को आपने मीटिंग अटेंड किया? जी, यहाँ पे मीटिंग अटेंड किया था। और उस दिन प्रभु के दास ने अमेजिंग रीति के साथ आगे बुलाया था लोगों को जिनके बेबी नहीं है। और आइए देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने सामर्थ्य रीति के साथ इस बहन को ब्लेस किया। आपको कौन सी दोबारा दिखाई साइड पे लगातार? वो रेड चुन्नी में आप? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ही प्रभु के दास ने बोला था कि जिन बहनों के बेबी नहीं है आप पुलपट पे आएंगे, और स्पेशल प्रार्थना हुई थी, लेहन प्रेयर। हाँ। और सच में खुदा ने छुआ, जड़ वाली रसौली की जगह पे हाँ। परमेश्वर ने बेबी को पैदा किया और आज आपके सामने है बच्चा। और खुदा ने किस रीति से इतनी बड़ी आशीष के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 1 साल पहले इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हुई थी और तभी से डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिलता था। उठा बैठा झुका नहीं जाता। बेल्ट को हमेशा ये इस्तेमाल करते थे और इनकी